समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्यों को आशाओं से भर देती है। मित्रों, जब भी भगवान की कृपा किसी भी व्यक्ति पर होने लगती है तो भगवान की ही प्रेरणा से उसका मन सत्कर्म और भक्ति में लगने लगता है। भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ने और सुनने के लिए और समझने के लिए प्रयास करने लगता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप भी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही भगवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान को जानने और समझने का मन बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप इस भगवत गीता सार को सुन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आप मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही पॉजिटिव बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह यह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता का सार आप हर रोज सुबह जागने के बाद जरूर सुने। जय श्री कृष्णा। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज आपको बहुत ही खास वीडियो मिलेगी, बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो। साथियों, इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में श्री भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख संपत्ति आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताशा हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में ये सब तो मेरे अपने हैं। भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूँ। यह सब मेरे अपने हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही कुल का विनाश नहीं करूँगा। मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं।
कृष्ण अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का वह दिव्य और अल्लाह के ज्ञान का अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है। इस भगवत गीता का एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्री भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अर्जुन की दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन सच में जो ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता कभी नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियत है। यह सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वार मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध कर एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें डरपोक कहेगा। यहाँ बात अपने राय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की बात है, सही और गलत की। अगर तुम गलत को सहो, उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वालों को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके वह मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाला का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं। जो अभी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने आप में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, जे अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया ही सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह गुस्से में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों न आए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। इस जगत में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मन पर निरंतर रखना जरूरी है। मनुष्य का मन बाजू की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका देता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफल मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वे व्यक्ति मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और अपने रिश्तों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही है उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दुखों के कुछ कारण। व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। यह स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है उन्हें छिन जाने या मिलने का निरंतर बने रहने वाला वह हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कान्हा कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतर आत्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो।
जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना आना, हानि लाभ तो लगा रहेगा जीवन में। अगर एक व्यक्ति जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबके साथ प्रेम से बोलो, प्यार से बात करो। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सपनों और लक्ष्यों में एक ही अंतर है। सपनों के लिए मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है लेकिन नज़रिए का नहीं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते। ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले सकता है लेकिन कोई भाग्य से छीनकर नहीं ले सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। सबके साथ प्रेम से बात करनी चाहिए। विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्ट कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्यों में है वह भागकर आएगा और जो भाग्यों में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके से नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त सिर्फ यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। या तो कोई खास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारी पहचान है वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है, जो दर्पण कभी ना देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता है। आप किसी की तारीफ कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता।
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। यहाँ पे हमारा कोई अपना है ही नहीं। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करनी। और यदि कोई आपका साथ छोड़ देते हैं तो याद रखना वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इसलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारना, थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किलों में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की ही नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को स्वयं रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें प्यार से बोलना चाहिए, सोच समझकर बात करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। लेकिन चालाकी 4 दिन की ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे।
इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर स्वाद बढ़ाते हैं और एक इंसान जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है, अपने जीवन में कभी भी ना ही किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह अपने आप को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, यहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे, वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझ जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उसे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावनाओं से परे हो वह पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो अपने आप उसके हाथों में होता है। एक समझदार व्यक्ति वही जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम
खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वही नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी होता है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा का दूसरा रूप कहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इसका प्रचार एवं प्रसार अवश्य करें, जिससे आपको भी भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे 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 कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जी जय श्री कृष्णा 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 जय श्री राम 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 जय श्री कृष्णा 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 जय श्री राम जय श्री राम।